बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज हम एक प्रकाश के परावर्तन यानी अर्थात तो उसके गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब है कि भाई जैसे आए हो वैसे चले जाना। ठीक है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। तो हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ के आए थे? प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ के आए थे। प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ के आए थे। अच्छा, इनमें सबसे एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि भाई जो हमने लाइट की स्पीड के बारे में पढ़ा था, प्रकाश की चाल के बारे में पढ़ा था, तो वो कितनी थी? 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश की चाल क्या होती है? 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश, ठीक है, जब किसी माध्यम पर मतलब किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, और वो पृष्ठ क्या हो? चिकना हो। ठीक है, बिल्कुल चिकना हो, बिल्कुल मजेदार हो, मक्खन हो। ठीक है, जैसे कि आपकी मम्मी क्या है, फर्श को बिल्कुल साफ कर देती है ना, उसी तरीके से। तो जब कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण आती है तथा किसी कहते चिकनीदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण आ रही है वो और चिकनीदार सतह से टकराकर वो वापस उसी माध्यम में चली जाए तो उसको हम कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी हवा में आई है और हवा में ही वापस गई है, हवा में आई है और हवा में ही वापस गई है, तो उसको हम कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। और ये केवल कहां पर होता है? जहां पर चिकनीदार सतह होती है। ठीक है, खुरदरी सतह पर ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चिकनीदार सतह होना जरूरी है। और इसकी एक सबसे बढ़िया बात क्या है प्रकाश के परावर्तन की? जितनी चिकनीदार सतह होगी, ठीक है, जितनी चिकनीदार सतह होगी, जितनी मतलब पृष्ठ बिल्कुल हमारा चमकदार होगा, उसी प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में परावर्तन की क्रिया होगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब बात क्या है, जो पृष्ठ, ठीक है, जैसे ये पृष्ठ है, ये तो हमें पता चल गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब जो पृष्ठ जिसे मतलब जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी जिससे टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में यानी किसी भी माध्यम में वापस लौटता है अपने माध्यम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। यानी जिससे परावर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और आने वाली किरण, मतलब जो किरण हमारे पास आ रही है, चाहे हम टॉर्च मार रहे हैं, चाहे वो सूरज की लाइट हो, ठीक है, जो किरण आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक, जाने वाली जो मतलब परावर्तन के पश्चात यानी किसी भी चिकनीदार सतह से टकराने के बाद जब वो दूसरी किरण निकलती है, वापस जाती है, वो ये वाली किरण जो है, इसको हम कहते हैं क्या? परावर्तन। ठीक है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर होगा कि जिसके द्वारा मतलब परावर्तन हो रहा है, ठीक है, जिस पे टकराकर वापस अपने माध्यम में जारी प्रकाश किरण, उसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जो प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे आपतित किरण। और जो परावर्तन होकर वापस चली जाती है, ठीक है, मतलब चिकनीदार सतह से टकराकर वापस चली जाती है, उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। अब ये नॉर्मल होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? जो परावर्तक पृष्ठ है हमारा, यानी जो शीशा है, ठीक है, ये जो शीशा है परावर्तक पृष्ठ, तो इससे 90 डिग्री एंगल पर एक हम क्या करते हैं? रेखा खींचते हैं, काल्पनिक रेखा बनाते हैं, जिससे क्या हो? हमें कहते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण को की व्याख्या करने में आसानी हो। तो अभिलंब क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री कोण पर एक रेखा खींची जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसके द्वारा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतित किरण के बनने वाले कोण को और परावर्तित किरण से बनने वाले कोण को दर्शाते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि भाई जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात, परावर्तक पृष्ठ की कंडीशन क्या है कि वो चिकना होना चाहिए, अर्थात हम उस पर या तो पॉलिश कर दें या फिर उसको बढ़िया करके साफ कर दें। ठीक है, या तो उसको पॉलिश कर दें, उसको बढ़िया करके साफ कर दे, तो वो क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। सेम मतलब बात क्या है, केवल इतनी सी कि भाई उससे किरण टकराकर वापस जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं ना, आपकी मम्मी कहती है कि भाई फर्श को इतना चिकना दो कि भाई अपनी शक्ल दिख जाए, तो भाई वो परावर्तन के कारण तो दिखती है। अपनी शक्ल जब हम किसके अंदर देखते हैं? फर्श के अंदर देख रहे हैं, तो वो परावर्तन ही तो हो रहा है। ये शीशे के अंदर, ठीक है, जो शीशा देखते हैं, ठीक है, सुबह सुबह निहारते हैं, वाह क्या शक्ल है, लेकिन वो निहायत ही बेकार शक्ल है। जैसा हमारी तो अच्छी है, ठीक ठाक। ठीक है, तो वो उसको हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। वो भी तो प्रकाश का परावर्तन है, बस क्या है उसमें हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, तो भाई वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था जो आने वाली किरण है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, जो जाने वाली किरण है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, और जिससे टकराकर
ठीक है, परावर्तन की घटना होती है, जिससे टकराकर परावर्तन की घटना होती है, अर्थात ये, ठीक है, उसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। इसके 90 डिग्री एंगल पर एक रेखा खींची जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। 90 डिग्री एंगल पर एक रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब बात आती है कि मतलब आपतित किरण और नॉर्मल, ठीक है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और जो मतलब जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परावर्तक, एक मिनट, उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तक कोण कह सकते हैं या फिर परावर्तन कोण कह सकते हैं, यानी न और क्या, दो भी यूज कर सकते हैं। देखो भाई, तो ये हमें पता चल गया, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जिससे परावर्तन हो रहा है उसको हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। और जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब के परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे प्रकाश का परावर्तन। और एक बात आपको मैं बता दूं, जितनी ज्यादा पॉलिश होगी, ठीक है, जितना ज्यादा पॉलिश होगा हमारे परावर्तक पृष्ठ पर, जितनी चिकनीदार सतह होगी, परावर्तन की घटना उतनी ही अधिक मात्रा में होगी, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं भाई? तो बेसिकली हाय हाय, ये कहां भाग रहे हो भाई साहब? आप कहां भाग रहे हो? आप तो यहीं रहना है जिंदगी भर। तो परावर्तन के नियम होते हैं भाई, परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है, ठीक है। हमारे पास दो नियम होते हैं, दो तरीके के नियम है, बहुत सिंपल से नियम है। सबसे पहली बात, प्रथम नियम, पहला नियम क्या होता है कि जो आने वाली किरण है यानी आपतित किरण, ठीक है, जो जाने वाली किरण है यानी परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, ठीक है, आने वाली किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पे तो स्थित है, यानी किसी परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होते हैं। तो क्या था पहला नियम कि आने वाली किरण तथा जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब आ जाते हैं किताबी भाषा में, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह है हमारे परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है भाई? दूसरा नियम देखें, आए हाय सेठ जी आप कहां चल दिए? मुखिया जी तो चल दिए, अब क्या होगा? वो डायलॉग याद आ जाता है, ओहो मुखिया जी तो चल दिए, अब क्या होगा इसका? सेकंड लो, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि भाई जो आपतन कोण का मान है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी कहने का मतलब है कि भाई जितने एंगल पर कोई, जितने कोण पर कोई रेखा किरण आएगी यानी प्रकाश किरण आएगी, आपतित किरण आएगी, उतनी ही एंगल पर क्या है? परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण जाएगी। दोनों के बीच में अभिलंब से समान कोण बनाते हैं, यानी जिस एंगल पर आएंगे उसी एंगल पर जाएंगे, यानी जैसे आए थे वैसे चले जाओगे। दैट्स कॉल्ड परावर्तन का दूसरा नियम, यानी आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। ये थे हमारे दोनों भाई परावर्तन के नियम। पहला नियम था आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी ये वाला जो था हमारा मिरर, ठीक है। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि भाई कोई भी प्रकाश किरण जितने एंगल पर आती है, जितने कोण पर आती है, वो उसी कोण पर वापस चली जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण का मान, ठीक है, आई क्या है यहाँ पर? आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण का मान बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, ठीक। अब यहां पर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई किताब में ये क्या कहने पे लग रहा है भाई। देखो भाई, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, ठीक है, यानी उच्च कोटि यानी जो हमने परावर्तक पृष्ठ लिया था ना, उस पर जितनी ज्यादा पॉलिश होगी ना उतना ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए। जैसे कि दर्पण, जो कि हम अपने रोज अपनी शक्ल देखते हैं जिसमें, ठीक है, कितनी प्यारी शक्ल है, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी अपने से क्या इधर को भगा देता है कि आओ भाई तुम यहां से निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। यानी ऐसे आए हैं और ऐसे चले जाएंगे, ठीक, ऐसे आए थे ऐसे चले जाएंगे।
आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित है कि भाई दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो ये आपतन कोण है, जिस एंगल पर कोई भी प्रकाश किरण आती है उसी एंगल पर चली जाती है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। बिल्कुल, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही गई है। ठीक है, अब बात यह है जो समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये वैसे भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर का प्लान है कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रो दे देता हूँ कि हमारे पास दर्पण क्या होता है। दर्पण का मतलब है जिसमें क्या हो, परावर्तन हो, जिससे प्रकाश किरण आती है, ठीक है, जिससे कोई प्रकाश किरण आती है और वापस चली जाती है टकराकर, उसको हम क्या कह देते हैं, दर्पण कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है दर्पण कैसे बनाया जाता है, उसके एक साइड पर हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, जिससे दूसरी सतह क्या हो जाए, चिकनीदार हो जाए, उसमें हमें अपना प्रतिबिंब यानी इमेज दिखाई दे। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, दर्पण। दर्पण के एक साइड पर हम क्या कलई कर देते हैं। ठीक है, अब ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, अरे समलत दर्पण लिख रहे हैं, वाह 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 भाई वाह, क्या हिंदी है हमारी, मजा आ गया। समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण यानी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं समतल दर्पण, बिल्कुल सीधा, जो कि हमारे घरों में यूज होता है। ठीक है, आप अपने शीशे में, ठीक है, जो ड्रेसिंग जो हमारे पास ड्रेसिंग अलमीरा होती है उसके बाहर एक शीशा लगा होता है, या जिसमें हम रोज अपना शक्ल देखते हैं, लड़कियां रोज मेकअप करती हैं जिससे देखकर, तो वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। यानी जो क्या हो, बिल्कुल सीधा हो, उस पर कोई भी ऐसा टेढ़ा ना हो, आड़ा तिरछा ना हो, वो क्या है, एक बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। दूसरा प्रकार होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा तो मुड़ा हुआ होगा, यानी वो थोड़ा सा तो कर्व होगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो दर्पण है, ठीक है, उसमें ये गोलीय दर्पण दो तरीके से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण कैसे बनता है कि भाई जो खोखली गोला होता है ना, उसको काटकर हम क्या करते हैं, दर्पण बना देते हैं। उसके या तो बाहरी सतह पर हम कलई कर देते हैं, यानी पेंट कर देते हैं, जिससे अंदर वाली सतह चिकनीदार हो जाती है। या फिर दूसरी कंडीशन हो कि अंदर वाली सतह पर हम पेंट कर दें तो बाहर वाली सतह चिकनीदार हो जाती है। तो इससे दर्पण का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अब हम दर्पण के बारे में देखेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा मतलब जल्दी आने वाला होगा। ठीक है, तो एक्साइटेड रहिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और इसमें आने वाले सभी पॉइंट को हम देखेंगे कि भाई वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, और रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड ऑलवेज बी एक्साइटेड।